हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मानव में पाचन। ठीक है, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पोषण, उसके प्रकार, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ये सारे जो भी जैव प्रकरण का पहला पार्ट था वो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं विद्यार्थी लोग तो जाकर वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम कॉपी करके रख देंगे। ठीक है, तो आज जो मेन टॉपिक है मानव में पाचन। तो मानव में पाचन स्टार्ट करने से पहले आपको एक तथ्य को बता दें कि भोजन खाएं, भोजन जो भी किया गया तो उससे एनर्जी कैसे मिलता है या भोजन क्यों जरूरी है, ये सारे तथ्यों को हम समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मानव में पोषण पाचन के बारे में पढ़ने वाला। ठीक है, तो मानव में पाचन तो मानव में पाचन से पहले क्या करेंगे लोग कि मानव पाचन तंत्र भी पढ़ेंगे इसी में। और अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के पाचन तंत्र होते हैं, अलग अलग अंगक पाए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या समझना होगा कि पाचन क्या है, इसके बाद इसमें इन्वॉल्व होने वाले अंग को मिलाकर एक तंत्र बनाया जाएगा, एक सिस्टम बनेगा जिसे हम लोग पाचन तंत्र के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, पाचन। भोजन को खाएं डायरेक्ट ऊर्जा मिल जाता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो भोजन को खाना, ठीक है, जैसे ही भोजन आप ग्रहण करते हैं तो भोजन को ग्रहण करने के बाद वो क्या है, एक जटिल है, ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको चबा चबा कर हम तोड़ते हैं, हो सकता है। ठीक, तो यही तोड़ने और इसके डाइजेशन के कमिट करने वाला, ठीक है, इसको अवशोषित करने तक के प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, पाचन करते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, आप लिखित अगर आ गया आपसे कि पाचन किसे कहते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि भोजन के जटिल पोषक पदार्थ जो भी है, जटिल पोषक पदार्थ एवं बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक किसके द्वारा तोड़ा जाता है, रासायनिक क्रिया एवं इंजाइम, ठीक है, इंजाइमों के द्वारा इसके सहायता से सरल अणुओं में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, पाचन। तो आप अपने सरल भाषाओं में लिख सकते हैं कि भोजन के जटिल अणुओं को रासायनिक क्रियाओं एवं अलग अलग इंजाइमों के माध्यम से सरल अवस्था में परिवर्तित करना ही पाचन कहलाता है। ठीक है, तो पाचन में इन्वॉल्व या डाइजेशन में इन्वॉल्व जो भी सिस्टम है उसी को क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र को मुख्य दो भागों में कैटेगराइज करके आपको इजी हो समझने में, ठीक है, इजी टू लर्न हो, इसके लिए क्या किया गया है, दो भागों में कैटेगराइज करके आसानी से हम लोग एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ज्यादा लेंदी नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, जैसे आहार नाल, इसी पाचन तंत्र को क्या नाम से जाना जाता है, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। क्या है, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल के अंग कौन कौन से अंग है, मुख है, ग्रसिका जिसे ओसोफेगस भी बोलते हैं, अमाशय स्टमक, छोटी आंत और इसे क्षुद्रांत के नाम से जानते हैं, बड़ी आंत को वृद्धांत के नाम से जानते हैं। किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट न रहे इसलिए दोनों तथ्यों को लिखा गया है। ठीक है, इधर पाचन ग्रंथियां क्या है, कौन कौन से ग्रंथि हैं, लार ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है और अग्नाशय है। ठीक है, तो आप जब पढ़ेंगे डिटेल में तो बताया जाएगा कि लार हमारे, ठीक है, लार ग्रंथि कितने, 3 जोड़े में पाए जाते हैं, 3 है एक्चुअल में। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मुख से भोजन को सबसे पहले कहां पर रखा जाता है, ऐसे आप भी खाने बैठेंगे तो मुंह में भोजन को लिए, उस प्रक्रिया को क्या बोला गया है कि अंत ग्रहण बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही भोजन कहां पे आता है, मुख में आया, मुख में भोजन को आते ही यहाँ पे क्या क्या है, जीवा है, आपके जीभ है, दांत है और इसमें क्या है, लार है। याद रखेंगे, मुंह में क्या क्या है, जीभ है हमारा, दांत है और लार है। दांत का काम क्या होता है कि जटिल अणुओं को, जटिल कॉम्प्लेक्स फूड को चबा चबा कर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित करना होता है। और लार का काम होता है उसमें मिल जाना। लार क्या करते हैं, उसमें मिलते हैं और लार जैसे ही मिलेंगे यहाँ पर पाचन शुरू कहां से हो जाता है, हमारे मुख से। पाचन का प्रक्रिया शुरू हमारे मुख से होता है। ठीक है, इसमें लार में एक स्पेशल टाइप का एंजाइम पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, टाइलिन। याद रखेंगे नाम, टाइलिन या लार एमिलेस के नाम से इसको जानते हैं, लाला रस लार एमिलेस के नाम से इसको जानते हैं। तो टाइलिन का काम क्या है भाई, टाइलिन करता क्या है, टाइलिन मुख्यतः स्टार्च, इसको स्टार्च जिसे मंड भी बोला जाता है, इसके पाचन में सहायक होता है। और जैसे ही ये लार आया इसको मिलाने का कार्य कौन करेगा, तो हमारा जो जिह्वा है, ठीक है, और टेस्ट को ही पता करता है और जीभ के माध्यम से हम लोग उसको मिक्सअप कर देते हैं। ठीक,
अब यहाँ पर तो बात होती है कि भोजन मुंह के बाद कहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब डिटेल में जब पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रकार के दांत भी होते हैं, ठीक है, दांत के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, उसको डिटेल में नहीं बताने। तो मुख के बाद भोजन कहाँ पे आएगा, हमारे ग्रसिका में, यह है ग्रसिका, जिसको हम लोग जैसे अगर फिगर के माध्यम से लिखना चाहते हैं आप लोग, ये आपका हो गया मुख। तो मुख से भोजन कहाँ पे आ रहा है, ग्रसिका। ये जो नाली है, ये नाली के समान स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोला गया है, ग्रसिका या ओसोफेगस। क्या बोला गया है, ग्रसिका या ओसोफेगस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मुख से, कहां से, मुंह से भोजन को लाने का कार्य कौन करता है, ग्रसिका। और ग्रसिका में याद रखेंगे किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। ग्रसिका कोई भी पाचन क्रिया में इन्वॉल्व नहीं है, पाचन का कार्य नहीं करते हैं, केवल भोजन को कैरी करते हैं, एक जगह मुंह से कहां पे लाते हैं, अमाशय तक लाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और किस गति के द्वारा लाते हैं, कर्माकुंचन गति, याद रखेंगे कर्माकुंचन गति है, ठीक है। डायरेक्ट भोजन यहाँ से गिरेगा तो किसी न किसी प्रकार का आवाज आता है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आते, धीरे धीरे स्लो करके क्या होगा कि यहाँ पर इसका साइज बढ़ेगा, फिर भोजन आएंगे, फिर ऐसा साइज बढ़ेगा, अरे साइज फिर ठीक होते जाएंगे। इस तरह से गति को ही हम लोग क्या बोला गया है, कर्माकुंचन गति के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पे होता है, हमारे ग्रसिका में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भोजन इसके बाद आता है अमाशय में, और हम ट्राई करते हैं कि आपको एक अच्छे से फिगर के माध्यम, चित्र के माध्यम से बताया जाए। आई थिंक आप इसको लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, सबसे इजी वे है, आप स्क्रीनशॉट कर लें और बाद में इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो भोजन कहाँ तक आ गया है, ग्रसिका। अब ग्रसिका के बाद भोजन कहाँ पे जाएगा, इसको और समझते हैं। ग्रसिका के बाद भोजन हमारे अमाशय तक आते हैं, इसको रहने देते हैं। देखिए समझेंगे हम लोग, ग्रसिका यहाँ से आया भोजन, ठीक, लेकर आया, कहां तक आ गया, ये आपका अमाशय है, क्या है, अमाशय, जिसकी हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक, ठीक। तो अमाशय में भोजन आया, किसके द्वारा आया, याद रहेंगे फिर से, यह ग्रसिका, ग्रसिका के द्वारा भोजन कहां पे आ गया, अमाशय में आ गया, ठीक है। अमाशय में जैसे ही भोजन आता है, अमाशय में एक ग्रंथि रहता है, इसका नाम है जठर ग्रंथि। क्या है, जठर ग्रंथि। इससे एक रस निकलता है, जिसको बोलते हैं जठर रस, जठर रस। और इस रस में विभिन्न प्रकार के अवयव मिले होते हैं, जैसे पहला क्या है, पेप्सिन। इसमें क्या होता है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और एक होते हैं श्लेष्मा, जिसको म्यूकस भी बोला गया है, म्यूकस, याद रखेंगे। पेप्सिन को पेप्सिन भी बोला गया है, पेप्सिन को पेप्सिन ही हिंदी में भी लिखा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे डिफरेंट इसका हम लोग कार्य को समझेंगे, ठीक है, कि पेप्सिन का कार्य क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है क्या, और यहाँ पे श्लेष्मा का कार्य क्या होता है, ठीक। तो अमाशय में सबसे ज्यादा भोजन कहाँ पे रहता है, अमाशय में। कितना, आपको बताया जाएगा कि 3 से मतलब 4 आवर तक भोजन हमारे अमाशय में रहते हैं। पेप्सिन का मुख्य कार्य है, लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे कि पेप्सिन किससे मदद करता है, प्रोटीन के, ठीक है, प्रोटीन पाचन में सहायक होता है, सहायक होता है, ठीक है। अब देखिए इसका काम क्या है, ठीक, इसका कार्य क्या है, जैसे आप जानते हैं कि अगर HCl हमारे बॉडी पर बाहर से फेंक दिया जाएगा तो बॉडी को जला देगा, पूरे अंग को जला सकता है, लेकिन HCl यहाँ पे हमारे अमाशय में बन रहा है तो जलता नहीं है इसको। तो श्लेष्मा जो है, म्यूकस है, वो हमारे आंतरिक भित्ति, अमाशय के आंतरिक भित्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, किससे, HCl से। अभी से कार्य समझ में आ गया। अब ये जो बच रहा है HCl का कार्य क्या है, तो अभी जस्ट बताया कि प्रोटीन के पाचन में सहायक कौन सा है, पेप्सिन है। लेकिन पेप्सिन का एक शर्त है कि पाचन कब करेगा, जब हमको क्या मिलेगा भाई, अम्लीय माध्यम मिलेगा, अम्लीय माध्यम मिलेगा तभी। जैसे आपके कोई फ्रेंड आए तो जैसे बर्थडे पार्टी होता है तो बोलते हैं कि हम पार्टी तो करेंगे लेकिन केक हमको नेसेसरी है, हमको केक चाहिए ही चाहिए, जब तक केक नहीं तब तक पार्टी नहीं, या बर्थडे नहीं सेलिब्रेट होगा। उसी प्रकार है भाई कि इनको क्या होगा, जब तक अम्लीय माध्यम नहीं मिलेगा एक्टिव नहीं होंगे, ये सोए रहेंगे। एक्टिव करने के लिए क्या लाया जाएगा, HCl आएंगे, अम्लीय माध्यम मिलेगा और लास्ट में
प्रोटीन का पाचन करेंगे। तो पहला कार्य से क्या हो गया कि अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करता है, क्या है, अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं किसको करते हैं, तो पेप्सिन को, ताकि प्रोटीन का पाचन हो सके। दूसरा, कुछ सूक्ष्म जीव, जैसे कि आप खुद को लिए, आप बच्चा लोग है, बालू उठाए ऐसे हाथ में लगा हुआ ऐसे ही मुंह में लगा दिया, ठीक है, तो जो भी सूक्ष्म जीव है अंदर प्रवेश करते हैं उनको मारने का कार्य करता है, ठीक है। बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे माउथ में ही मर जाते हैं, लेकिन उसको जो उससे पास होकर इधर आ गए उनको नष्ट करने का कार्य किसका है, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो क्वेश्चन बताया गया है आपके बुक में, एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में HCl की क्या भूमिका है, तो आप आसानी से लिख देंगे कि HCl की भूमिका क्या हो गया, ठीक है। तो कभी कभी ये भी कहानी है कि एसिडिटी हो जाता है, क्या जाता है, एसिडिटी, तो उसको कम किया जाता है कैसे, कि हम लोग खाते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो, आप सुने होंगे, उसमें एक कंस्टिट्यूएंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या बोला गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना गया है। यहाँ पर कोई ज्यादा लॉजिक चीज नहीं लगाया गया है, क्या है, हमारे स्टमक में बन गया एसिड, और ये क्या है, एक प्रकार का है बेस, एसिड प्लस बेस उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, तो उदासीन हो गया और आपका तुरंत छुटकारा मिलता है इनो से, ठीक है। तो ये लॉजिकल चीज है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। और भोजन कहाँ पे आया, ग्रसिका के बाद भोजन कहाँ तक गया था, अमाशय के पास गया। अब अमाशय में किसका पाचन हुआ, प्रोटीन का पाचन हो गया। अब भोजन इसके बाद कहाँ पे जाएगा, छोटी आंत में, छोटी आंत में, भोजन कहाँ पे जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं, इसको इरेज करते हैं फिर से। भोजन आप पहुंचते हैं यहाँ पे छोटी आंत में, जैसे ही छोटी आंत में भोजन आते हैं तो एक याद रखेंगे आप लोग कि छोटी आंत को क्या बोला गया है, पूर्ण पाचन स्थल, किसके, छोटी आंत को पूर्ण पाचन स्थल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। छोटी आंत को क्या बोला गया है, पूर्ण पाचन स्थल, छोटी आंत को बोला गया है। दूसरा कंडीशन याद रखेंगे कि शाकाहारी जीवों में क्या होता है, शाकाहारी में लंबा होता है एज कंपेयर टू किसके, मांसाहारी के। मांसाहारी में क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है और इसमें थोड़ा लंबा होता है। दूसरा कंडीशन, इसमें किससे किसका पाचन होता है, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सो यहाँ पे हाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है। अगर आप चाहें तो इंग्लिश में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नाम एक ही है। कार्बोहाइड्रेट याद रहेंगे, वसा बोले तो फैट, प्रोटीन को प्रोटीन में बोला गया है, कार्बोहाइड्रेट के सारे का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, हमारे छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, 1 मिनट, इनको हम थोड़ा फिल कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर छोटी आंत से क्या होता है, भोजन डायरेक्ट हमारा छोटी आंत में भोजन जैसे ही आया तो क्या बोला गया कि छोटी आंत पूर्ण पाचन स्थल किसके लिए, ये सारे चीजों का पूर्ण पाचन स्थल। क्वेश्चन आपसे आ जाएगा कि हमारे शरीर में जो भी है पूर्ण पाचन स्थल किससे बोला गया है, तो छोटी आंत को बोला गया है। किसको, छोटी आंत को पूर्ण पाचन स्थल के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही छोटी आंत है तो छोटी आंत को अभी पहले समझते हैं फिगर के माध्यम से, छोटी आंत कैसा नजर आता है देख लेंगे। देखिए ये जो फिगर है, ठीक, यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर नजर आता है, एक क्वाइल लाइन, ये है छोटी आंत, क्या है, छोटी आंत है, ये है आपका
बड़ी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। छोटी आंत में क्या होता है कि यहाँ से जैसे ही भोजन कहाँ से आ रहा है आपका, छोटी आंत में कहाँ से आता है भोजन, अमाशय से। तो अमाशय को यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग कि ये आपका क्या है, अमाशय है। जे टाइप का स्ट्रक्चर क्या है, अमाशय है। अमाशय जे टाइप के रहते हैं। और इसके साइड से, इसके जस्ट नीचे क्या होता है, एक होता है अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक। और इसके साइड में क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग यकृत, यकृत, ऐसे हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये छोटी आंत क्या करता है कि लीवर किस किस से, कि ये यकृत से और साथ में अग्नाशय से स्राव को ग्रहण करता है, ठीक है। ये भी अपना रस किसको देते हैं, छोटी आंत को। और अग्नाशय क्या करता है, एक तरह से ये डिफरेंट टाइप के इंजाइम, ठीक है, इंजाइम का क्या करता है, सेक्रेशन करता है। पहला एंजाइम क्या है, ट्रिप्सिन है। दूसरा का आपका है एमिलेज, एमाइलेज भी बोलते हैं इसको। और एक और है लाइपेज, लाइपेज, ठीक है, लाइपेज। और यहाँ पे यकृत का काम क्या है, ये पीतरस, कौन सा, पीतरस का श्रवण करते हैं। और स्टोर कहाँ पे होता है, पित्ताशय, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पीतरस कहाँ पे, ये वाला जो है, इसको बोला गया है पित्ताशय, और इसमें स्टोर होते हैं। अब इसका वन बाय वन करके हम लोग कार्य को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, याद रखेंगे। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, ठीक। लाइपेज फैट के पाचन में मदद करते हैं। और पाचन का कार्य यहीं तक होता है, इसके आगे नहीं होते हैं। और पित्ताशय और पित्तरस का काम क्या है कि पित्तरस वसा को इमल्सीकृत करते हैं, वसा को इमल्सीकृत करने का। तो इमल्सीकृत करने का मतलब है कि जटिल वसा है उसको सरल वसा में तोड़ना, ये क्या कहलाता है, इमल्सीकृत या इमल्सीकरण, ठीक है। और एक और चीज कि ये जो पित्ताशय से निकलने वाला रस है पित्तरस, ठीक है। तो पित्तरस क्या कहता है, जो यहाँ से भोजन आया, भोजन कहाँ से आया है, अमाशय से। अमाशय में अभी जस्ट बताया कि अमाशय में क्या होता है, अम्ल होता है। तो भोजन अम्लीय है, तो अम्लीय भोजन अगर क्षुद्रांत में आता है तो सकता है इसको जला दे, इसको डैमेज करे, कुछ ना कुछ इफेक्ट करे। तो इससे पित्तरस से जो होता है उसको मिलकर उसमें मिल जाता है और भोजन को क्या करता है, उदासीन करता है, ताकि किसी भी प्रकार का इसको प्रॉब्लम छोटी आंत को नहीं हो। अब बात को समझिए। ट्रिप्सिन और अग्नाशय ही एक ऐसा है जो हार्मोन भी सेक्रेट करता है, क्या, हार्मोन, याद रखेंगे। अग्नाशय को क्या बोला गया है, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। हम लोग जब ग्रंथि पढ़ेंगे आपको बता देंगे। ये मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि मतलब जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य को करे, ठीक है। तो अग्नाशय ये हार्मोन इंसुलिन नामक हार्मोन को सेक्रेट करता है, क्या, इंसुलिन। अगर इसका कमी हो जाएगा तो आप डायबिटीज के पेशेंट कहलाएंगे या मधुमेह रोगी के नाम से जाने जाएंगे, याद रखेंगे, जाने जाएंगे किसके नाम से। इस कहानी को समझ गए। हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्या, पाचन कार्य खत्म, पाचन डाइजेशन कंप्लीट हो गए। अब जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो अपचित है भोजन, वो धीरे धीरे किस में आएंगे, आपके बड़ी आंत में आएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर लास्ट में यहाँ पर आके मल द्वार, ठीक है, यहाँ पे रेक्टम के पास लाके भोजन जो भी अपचित भोजन है औसत रहते हैं और लास्ट में इसके द्वारा, मल द्वार के द्वारा बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। और अवशोषण, अब आपसे कोई पूछ लिया जाएगा कि अवशोषण का कार्य कहाँ पर होता है, तो अवशोषण का कार्य हमारे बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत में अवशोषण का कार्य को किया जाता है। और क्वेश्चन है आपसे कि दीर्घरोम, आया हुआ क्वेश्चन कि दीर्घरोम, ठीक है, क्या है तथा इसके कार्य क्या है। तो दीर्घरोम के बारे में आप इजीली लिख सकते हैं कि अंगुली के समान प्रवर्ध है, अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग दीर्घरोम कहते हैं। यह किस में सहायता प्रदान करता है, हमारे अंदर बॉडी में अवशोषण के कार्यों में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो जो है मानव में पाचन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़े रहें, क्योंकि पल पल के अपडेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपको मतलब जो रिजल्ट है बेटर हो, ठीक है।
इसके हम लोग हर प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें। और एक बार लास्ट में हम फिर से आपको बता दें कि मानव पाचन तंत्र को कैसे बनाया जाए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, चाहे ऐसा कुछ सोचते हैं कि बहुत टफ है सर, चित्र कैसे बनाएंगे, बायोलॉजी में तो चित्र ही है, लेकिन कैसे बनाएंगे। तो आप देखेंगे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एल के शेप में स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पे एक हार्ट टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या बन गया, माउथ। माउथ से एक आपका ओसोफेगस निकाल लेना है, बाहर निकाल देंगे, क्या है आपका ग्रसिका है। और स्टमक कैसा होता है, जे शेप में स्ट्रक्चर है, जे शेप बना दिए सर, ठीक। और इसके नीचे से क्या बना देना है, एक आपका पेनिक्रियाज बन गया। यहाँ पे याद रखेंगे क्या है, ये आपका यकृत है, रफ फिगर याद रखेंगे, ठीक। और जैसे नीचे आएगा यहाँ पे बृहदात बनाना है, बड़ी आंत को ऐसे ही राउंड स्ट्रक्चर बना देंगे। ये अपेंडिक्स हो गया। थोड़ा सा अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको ऐसा और इधर से लाएंगे। और एक और चीज याद रखेंगे कि डायग्राम बनाने टाइम पेंसिल का प्रयोग करना है। किसका, पेंसिल का उपयोग करना है आपको, पेंसिल का प्रयोग करेंगे आप। और यहाँ पे आके इसको मिला देना है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, अपेंडिक्स है। और आप एक चीज और याद रखेंगे कि फिर से आपको रिवीजन एक बार हम करा देते हैं कि भोजन कहाँ से कहाँ जाता है। इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा जल्दी से बनाते हैं, ठीक है। यहीं पर हम दे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना है। तो देखिए ये क्या था, भोजन कहाँ पे गया था, मुंह में गया था, मुख में भोजन गया। मुंह के भोजन कहाँ पे आता है, ग्रसिका में। जल्दी से फास्ट ट्रैक रिवीजन। फिर कहाँ पे आता है भोजन, अमाशय में। अमाशय के बाद भोजन कहाँ पे गया, एक छोटी आंत में। छोटी आंत कहाँ से सीक्रेशन लगता है, अग्नाशय से। अग्नाशय और कहाँ से लेता है, यकृत से, ठीक है। अब छोटी आंत भोजन कहाँ जाता है, फिर ये आपका बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद भोजन कहाँ से जाता है, रेक्टम से होते हुए मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। फिर से आप याद रख लें कि भोजन मुख में गया, ग्रसिका में कर्माकुंचन गति हुई, कर्माकुंचन गति के द्वारा हमारे अमाशय में आया। अमाशय में यहाँ पर एसीएल अपना कार्य करता है, ठीक। श्लेष्मा इससे इसको बचा कर रखता है और पेप्सिन इसको पाचन का कार्य करता है, किसके, प्रोटीन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। फिर भोजन हमारा छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में अग्नाशय के द्वारा मिलने वाले डिफरेंट टाइप के एंजाइम है। लाइपेज जो वसा के पाचन में सहायक होता है, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन के पाचन में होता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन करता है, और पित्तरस जो कि यकृत से आता है और वो भोजन को उदासीन कर देता है, ठीक है। और बड़ी आंत के द्वारा भोजन अवशोषित होने के बाद मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आई थिंक आप पूरी तरह से मानव में पाचन समझ गए होंगे और मानव पाचन तंत्र का फिगर भी बनाना सीख गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।